Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Imam the Study Circle. In this session we are going to discuss about a chapter number 7 from Hello English Reader for class 7 CBSE. The chapter name is Tom Sawyer. And I want to request you that अगर कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे 1.5 के स्पीड में करके देखो, है ना। आपके YouTube में सेटिंग आती है, उस सेटिंग को आप इनेबल कर लो 1.5 के स्पीड में, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो लेट्स गेट सेट एंड गो। आंट पॉली सर्चेज एंड स्क्रीम्स फॉर टॉम सॉयर। आंट पॉली जो है वो चिल्लाते हुए टॉम को ढूंढ रही हैं। She wants to confront her nephew about some missing jam. वो अपने भतीजे से कुछ मिसिंग जैम के बारे में पूछना चाहती हैं। Tom, however, is able to outwit his aunt and slips away. फिर भी क्या होता है कि टॉम बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, वो अपनी बातों से अपनी आंट को हरा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। बट आंट पॉली लव्स हिम सो मच, लेकिन जो आंट है, आंट पॉली हैं, वो टॉम से बहुत प्यार करती हैं, सो मच दैट सी कैन नॉट बी टू हार्श विद हिम, और इसलिए वह उसके साथ ज़्यादा हार्श मतलब ज़्यादा कठोर, ज़्यादा रूड नहीं हो सकती हैं। सी वॉन्ट्स टू पनिश हिम। आंट पॉली जो है वह टॉम को पनिश भी करना चाहती हैं। सो सी थॉट आउट ऑफ अ प्लान टू पनिश हिम, और इसलिए उन्होंने एक प्लान भी सोच रखा है। नाउ रीड आउट व्हाट द प्लान वाज। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो प्लान क्या था जिस प्लान से आंट पॉली अपने टॉम को, अपने भतीजों को पनिश करना चाहती थी। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। अब यहाँ पे आंट पॉली 2 बार चिल्ला रही है टॉम टॉम, लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। अब जो आंटी जो है वो खुद से पूछ रही है कि आखिर ये लड़का है कहाँ, है ना, वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वह यहीं कहीं पे होगा। ही वेंट टू द डोर, सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ गई। लुक्ड आउट इन टू द गार्डन, बागीचे में देखा। एंड देन साउटेड अगेन टॉम टॉम नो आंसर, और फिर से चिल्लाया कि टॉम टॉम, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। स्टोरी में आगे देखते हैं कि द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। अब देखो यहाँ पे ओल्ड लेडी, पॉली आंटी को कहा गया है कि वो ओल्ड लेडी वहीं पे खड़ी हो गई और फिर सोचने लगी। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उनके पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। सी टर्न राउंड क्विकली, वो बहुत ही जल्द पीछे मुड़ती हैं। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, और उन्होंने क्या देखा कि कपबोर्ड डोर के पास में कौन खड़ा था, टॉम खड़ा था। देर वॉज जैम ऑल राउंड हिज फेस, उसके माउथ पे देर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह पे चारों तरफ क्या लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये टॉम है, जैम का जो जार है वो अपने हाथ में लिए हुए है, और यहाँ पे उसकी आंट है जिनका नाम पॉली है, और इसके फेस पे क्या लगा हुआ है, उसके माउथ पे वो लगा हुआ है आपका जैम। What have you been doing here? Aunt Polly asked angrily. अब आंटी बहुत ही गुस्से के साथ पूछ रही कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। um, When Tom did not answer, she went on. और फिर जब टॉम ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया तो फिर वो आगे बोली, You have been stealing the jam again? क्या तुम फिर से जैम चुरा रहे हो? Don't tell me that you haven't. और फिर ये मुझे मत कहना कि तुमने नहीं किया है, तुमने नहीं चुराया, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुमने जाम चुराया है और उसे खाया है। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार ये नहीं कहा है कि तुम उस कपबोर्ड से दूर रहा करो। Where is my stick? कहाँ है मेरा डंडा? Aunt Polly took her stick and raised it high. आंट पॉली ने अपने डंडे को लिया और उसे आसमान में ऊपर की तरफ उठाया। She was about to strike Tom hard. वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी, तभी टॉम क्या कहता है, लुक बिहाइंड यू आंट, शाउटेड टॉम। फिर टॉम कहता है, अरे आंटी पीछे तो देखो, पीछे देखो, है ना। वो बोलता है कि पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, दिस वॉज टॉम्स चांस। और जब आंट पॉली ने अपने पीछे देखा तो टॉम के लिए यही सबसे बेस्ट चांस था वहां से भाग निकलने का।
He rushed out of the house. वह घर से भाग निकला. He climbed over the fence. Soon he was far away. वह फेंस का मतलब होता है जो बाउंड्री, घर के आगे जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग फेंस कहते हैं, बाड़ भी कहा जाता है. तो वह फेंस के ऊपर चढ़ के भाग गया और बहुत ही जल्द वह काफी दूर चला गया. Aunt Polly was angry, but she had to laugh. He is a bad boy, she said to herself. अब आंट पॉली खुद से कह रही थी, वह बहुत गुस्सा थी, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि क्या करूं मैं इस लड़के का, यह बहुत ही गंदा लड़का है, बहुत ही बुरा लड़का है. बट आई लव हिम. चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कितना भी बैड हो, लेकिन मैं उसे क्या करती हूँ, मैं उसे लव करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, वह मुझे अच्छा लगता है. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. वह मेरी बेचारी बहन का लड़का है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि मर चुकी है, और मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम. मैं उसे मारना पीटना नहीं चाहती, बट आई हैव टू. लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है. इफ़ आई डोंट पनिश हिम. अगर मैं उसे पनिश नहीं करती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड. तो वह क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, और विकेड का मतलब होता है एक बुरा इंसान. तो वह एक बुरा इंसान बन जाएगा. येस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट. और हाँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए. आंट पॉली साइड. और इतना सब होने के बाद आंट पॉली ने एक गहरी सांस ली. गहरी और लंबी सांस लेने को साई कहा जाता है. आई विल हैव टू पनिश हिम स्टीलिंग द जैम बट हाउ. मुझे उसे पनिश करना होगा जैम को चुराने के लिए, लेकिन मैं उसे पनिश कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई नो टुमारो इज़ सैटरडे एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे. और मैं जानती हूँ कि कल सैटरडे है और सैटरडे को स्कूल बंद होता है. द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे. लड़कों को छुट्टी होती है सैटरडे को. बट आई विल मेक टॉम वर्क. दैट विल पनिश हिम. तो फिर मैं क्या करूँगी, जिस दिन बच्चों को उसकी छुट्टी होगी, उसका स्कूल बंद होगा, मैं उसे किसी काम में लगा दूंगी, और वही काम उसके लिए क्या होगा, एक पनिशमेंट जैसा होगा. द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे. अगला दिन क्या था, अगला दिन सैटरडे था. द स्कूल वॉज शट. स्कूल बंद था. ऑल द बॉयज़ इन द टाउन वेयर फ्री. शहर के सारे लड़के जो थे उस दिन फ्री थे, आज़ाद थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे. दिन काफ़ी सुंदर था. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग. सूरज चमक रहा था और पंछी अपने गीत गा रहे थे. द ट्रीज एंड फ्लावर्स वेयर लुकिंग सो फ्रेश एंड लवली. और उस दिन जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां काफ़ी ताज़े और प्यारे दिख रहे थे. टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग. ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग. और बेशक टॉम उस दिन स्विमिंग करने जाने वाला था बाकी दूसरे लड़कों के साथ, क्योंकि बाकी दूसरे लड़के भी उस दिन स्विमिंग के लिए जा रहे थे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस. In one hand he held a long brush, in the other hand he carried a bucket which was full of whitewash. His aunt was making him whitewash the fence. अब क्या होता है कि टॉम क्या होता है, घर से बाहर निकलता है, वो बहुत ही उदास था. उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश होता है और दूसरे हाथ में एक बाल्टी होता है, एक बकेट होता है जिसमें चूना रखा हुआ होता है पुताई करने के लिए. वाइट वॉश का मतलब होता है चूना. और उसकी आंट जो है ना, उससे ज़बरदस्ती क्या कर रही थी, उस फेंस की, उस बाड़ की, आप यहाँ पे देख रहे हो ये फेंस है, ये एक बाउंड्री है, उसकी पुताई करवा रही थी. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. हाउ लॉन्ग इट इज़, हाउ हाई इट इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, ही थॉट. अब बेचारा टॉम बड़ी ही उदासी के साथ उस बाउंड्री को देख रहा था और मन में ही सोच रहा था कि ये कितना ऊंचा होगा, कितना लंबा होगा. और मन में वो शायद ये सोच रहा था कि उसे इस काम को करने में कितना समय लग जाएगा. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yard. कि अगर सच कहा जाए तो उस फेंस की जो ऊंचाई थी वो लगभग 9 फीट थी और उसकी जो लंबाई थी वो 30 गज थी, मतलब 30 yards. Tom put his brush into the whitewash. He drew it slowly across the fence. It made a very small white mark. टॉम ने क्या किया, अपने ब्रश को उस चूने में डाला और उसने धीरे से क्या किया, फेंस पे उसे पुताई करना शुरू की. और उसने क्योंकि बहुत ही धीरे से उसकी पुताई की थी, उसने एक छोटा सा वाइट सा सफ़ेद सा मार्क बनाया उसके फेंस पे.
टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर से कोशिश किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। टॉम सैट डाउन एंड साइड हेविली। फिर से एक छोटा सा सफ़ेद निशान बना और इतना सब होने के बाद टॉम बैठ गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मतलब उसे ये काम काफ़ी टफ लग रहा था। He took out all the things that he had in his pockets. He had some marbles, some pieces of string, and two or three broken toys. अब उसने क्या किया, अपने पॉकेट में जितने भी सामान थे सबको उसने बाहर निकाल दिया। अच्छा, उसके पॉकेट से क्या निकला? कुछ मार्बल्स निकले, मतलब कुछ कंचे की गोलियां निकली, कांच की गोलियां, कुछ टूटे हुए धागे निकले और कुछ टूटे हुए खिलौने निकले। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट। अब जो है ना, टॉम अपने ही मन में सोच रहा था कि इन सारी चीज़ों के लिए कौन यहाँ पे इस इतने बड़े फेंस को, इतने लंबे चौड़े ऊंचे फेंस को इसकी पुताई करेगा, है ना। तो उसने क्या किया, उसने आगे कहा कि आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। मुझे किसी एक अच्छे प्लान की ज़रूरत है, मुझे एक और अच्छा प्लान सोचना चाहिए। He thought and thought, soon he had an idea. अब उसने सोच विचार करना शुरू किया और तुरंत ही उसके पास क्या हुआ, एक आइडिया मिल गया उसे, एक आइडिया समझ में आ गया। He picked out his brush again and began working hard. उसने क्या किया, अपने ब्रश को फिर से उठाया और बहुत ही कड़ा मेहनत, बहुत ही अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। अब बेन रॉजर्स सड़क पे कहीं से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। अब देखो, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने करना। तो टॉम ने ऐसा बहाना बनाया जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं। ही वर्कड हार्डर देन एवर। और टॉम ने हमेशा से कहीं ज़्यादा मेहनत की इस बार। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। Ben was eating an apple. He looked very happy. He was pretending that he was a big sheep and he was rolling like one. है ना। अब यहाँ पे कह रहा था कि जो बेन जो था ना, वो एक सेब खा रहा था और काफ़ी खुश दिख रहा था। और वह एक बड़े शिप की तरह, जैसे कि एक शिप झूमता हुआ चलता है, वह भी एक शिप की तरफ एकदम रोलिंग कर रहा था, झूमते हुए चल रहा था। He was giving orders in a loud voice and the ship was obeying him. ऐसा लग रहा था जैसे कि वह शिप को ऑर्डर्स दे रहा हो और वो शिप उसे ओबे कर रहा हो, उसकी ऑर्डर्स को मान रहा हो। मतलब ये जो बेन रॉजर्स था वो काफ़ी खुश था उस समय। He came up to Tom. He rubbed his eyes. Why, Tom? He cried in great surprise. You are working? अब बेन रॉजर्स ने पहली बार देखा था किसको, टॉम को काम करते हुए। तो उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने आंखों को रब किया, मतलब अपने आंखों को मींचा, है ना। और फिर कहा, अरे टॉम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। टॉम सैड नथिंग। टॉम वहाँ उसकी बात को सुनकर भी कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। वह अपना पुताई करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। टॉम, यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड अगेन। कह रहा है कि ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। वो अपने काम में बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा था। फिर उसने कहा, बेन ने फिर से दोबारा पूछा कि अरे टॉम, तुम काम कर रहे हो, तुमने बताया नहीं कि तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। अब फिर फाइनली यहाँ पे टॉम ने रिप्लाई किया कि अच्छा बेन, ये तो तुम हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सैड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। टॉम ने कहा कि अरे ये कोई काम नहीं है, है ना। और फिर वो अपनी पुताई करता रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। अब बेन ने कहा, अच्छा ये काम नहीं तो आखिर क्या है। नो वन लाइक इट। नो ओह नो, आई लाइक इट। वाइट वॉशिंग इज फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू? अब यहाँ पे टॉम कहता है कि अरे नहीं, ये तो मुझे पसंद है, ये करना तो मुझे पसंद है। वाइट वॉशिंग तो मेरे लिए एक फन जैसा है, एक गेम जैसा है। मतलब मुझे लगता है कि तुमने कभी किसी फेंस को वाइट वॉश नहीं किया है, क्या तुमने किया है कभी? तो बेन कहता है कि वेल नो, आई हैवंट, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय के लिए बेन वहीं पे खड़ा रहा और टॉम को पुताई करते देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिविंग टू हिज वॉक। टॉम ने भी बेन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका सारा ध्यान अपने काम पे था। एट लास्ट बेन सैड। और फिर अंत में बेन ने क्या कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, कि मुझे भी थोड़ा सा पुताई करने दो।
ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, आई हैव प्रोमिस्ड आंट पॉली बिसाइड आंट पॉली। कह रहा है कि अरे नहीं, मैं इसे बहुत ही शानदार दिखने वाला बनाने वाला हूँ और मैंने अपनी आंट को प्रॉमिस किया है। Besides, it's interesting. Let me do just a little, begged Ben. Begged means होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से आग्रह करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेन की क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी पुताई करने दो। No, I'm sorry, Ben, but I can't. Aunt said that I must do it myself. If you do it, you will make a mistake. You will spoil everything. It's looking very nice now. अब ये कह रहा है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आंट ने कहा है कि मुझे यह अकेले खुद से करना चाहिए, है ना, कि यदि तुम यह पुताई करते हो तुम ये सारा बिगाड़ दोगे, तुम मिस्टेक कर दोगे, है ना, यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब बिगाड़ दोगे। इट्स लुक वेरी नाइस नाउ, यह देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है। आई शैल नॉट मेक मिस्टेक, आई बी केयरफुल। अब यहाँ पे बेन कह रहा है कि मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा, मैं काफ़ी सावधानी बरतूंगा, मैं काफ़ी अच्छे से इसकी पुताई करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। कह रहा है बेन कि यदि तुम मुझे ये करने देते हो तो तुम मेरा एप्पल, तुम मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। और फिर क्या होता है, न चाहते हुए भी टॉम ने बेन को अपना ब्रश दे दिया पुताई करने के लिए। बेन वॉकड हार्ड। अब बेन अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। ही सून ग्रीव हॉट, वह बहुत जल्द थक गया था। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन फिर भी उसने काम करना जारी रखा। टॉम सैट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल। और फिर क्या हुआ, इतना सब करने के बाद जो है ना, टॉम बड़े ही आराम से, बड़े ही मज़े से वहाँ पे बैठ गया। वह बेन का सेब खा रहा था और उसे काम करते हुए देख रहा था। ओके, when Ben had done enough, जब बेन ने अपना काम कर लिया था, other boys came along, दूसरे लड़के भी वहाँ पे आ गए, है ना, दूसरे लड़के भी वहाँ पे आ गए, उनके साथ आ गए। At first they laugh at Tom as Ben had done, कि जब बेन काम कर रहा था और उसने काम करना छोड़ दिया तो उससे पहले वे सारे लड़के हंस रहे थे उस पर। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन फिर तुरंत क्या हुआ कि वे सारे लड़के भी उस फेंस की पुताई करना शुरू कर दिए। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। और हाँ, बिल्कुल उन लोगों को भी पुताई करने से पहले, है ना, टॉम को कुछ ना कुछ देना था, क्योंकि बेन ने पुताई करने के लिए उसे सेब दिया था, तो बाकी सारे लड़कों ने भी कुछ कुछ चीज़ें दी। किनको? टॉम को। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन लोगों ने अपने सबसे अच्छी चीज़ें किसको दी? टॉम को दी। 12 मार्बल्स, 12 कंचे की गोलियां, अ टिन सोल्जर, एक टिन का खिलौना, है ना, एक टिन का खिलौना जो कि सोल्जर था। अ की, एक चाबी। अ डॉग्स कॉलर, एक डॉग का कॉलर। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू की एक हैंडल। एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और 4 संतरे। मतलब टॉम को ये सारी चीज़ें मिल गई, अपना ही काम करवाकर उसे इतना सारा चीज़ भी मिल गया। इसका मतलब क्या पता चलता है कि टॉम जो है वो काफ़ी होशियार है, काफ़ी बुद्धिमान है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। टॉम हैड एन ईजी टाइम, और टॉम को बहुत ही मतलब क्या हुआ, उसे बहुत ही आराम मिला, सारे काम दूसरों ने कर दिए। ही डिडंट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसने ज़्यादा काम नहीं किया, फिर भी उस फेंस के ऊपर, उस बाउंड्री के ऊपर पुताई की लगभग 3 परत चढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे आपका स्टोरी हो जाता है एंड। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, सर्दी हो रखी है, इसीलिए थोड़ा सा साउंड जो है ना, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैंने किया है इसे। अगर आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा, ठीक है। बाय बाय।